फल ले लो, सड़े गले फल ले लो, दुगने दाम में सड़े गले फल ले लो। ए भाग यहाँ से, सड़े गले फल हम क्यों लेंगे? वो भी दुगने दाम में। ले लो, आपको आपके सुंदर जूतों की शपथ। मैं उड़ रहा हूँ, मेरे जूते जादुई है। ये लो, सारे सड़े गले फल मुझे दे दो। मटरू ये क्या कर रहा है? मेरे प्यारे सड़े गले फल। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि कहाँ घास चरने गई है? मुझे मूर्ख कहा, अभी बताता हूँ। ले लो, मेरा पागल कुत्ता ले लो, दुगने दाम में आपको आपके जूतों की शपथ। वाह, पागल कुत्ता मुझे चाहिए। अरे मूर्ख, पागल कुत्ते का क्या करोगे? दुगने दाम। हाँ। मेरे मटके तोड़ दिए। मेरे कपड़े फाड़ दिए। हे जगन्नाथ, आज तो पूरे फंसे। सब तेरी वजह से मटरू। हाँ, कुत्ते पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। पर पेड़ खोद कर गिरा तो सकते हैं। मंदिर में चल, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। श्रीमान, आप परेशान लग रहे हैं। मेरे जूते फंस गए मेरे पैर में। ओहो, ये तो बड़ी समस्या हो गई। कोई बात नहीं, कहते हैं दान से बड़े बड़े पाप मिट जाते हैं। आप इन जूतों की दुगनी कीमत मुझे दान दे दीजिए, फिर देखिए कैसे सब ठीक होता है। क्या? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी? चल भाग यहाँ से। आया बड़ा दान लेने, वो भी हमसे। आपको अपने जूतों की शपथ है, आप मुझे अपना सारा धन दान दे दीजिए श्रीमान। हाँ, ले लो, सब ले लो। और इनका भी। मेरे धन को हाथ मत लगाना। हाथ पैर सब लगाऊंगा, सारा धन मैं इस बच्चे को दे जाऊंगा। ओह, संध्या आरती का समय हो गया। सेनापति जी, बचाइए मुझे मेरे भाई से। ए गटरू, मुझे तेरे सारे गहने और धन चाहिए दान देने के लिए। मटरू, ये क्या हो रहा है? सेनापति जी, इसका दिमाग खराब हो गया है। आप इसको कारागार में डाल दीजिए, नहीं तो ये हमारा सारा धन लुटा देगा। हाँ, सब दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे जूते की शपथ जो मिली है, सब दे दूंगा। बंद करो, पकड़ लो इन दोनों को। बटुकनाथ जी, ये देखिए, ये जूते मेरे सामने प्रकट हुए, जैसे प्रभु जगन्नाथ कोई संकेत दे रहे हो। ये तो वही जूते हैं। तुम दोनों ने बेचारे बलराम को फंसाया, सच बताओ। हमने नहीं फंसाया सेनापति जी, वो खुद ही फंस गया। हमने तो बस उसका लाभ उठाया। छी,
वो बेचारा बच्चा पूरी रात कारागृह में रहा तुम दोनों के कारण। सैनिकों, बलराम को मुक्त करो। और मुझे इन जूतों से मुक्त करो। ये तो आज का महाप्रसाद है। बलराम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? जगन लेकर आया। बलराम, इन दोनों ने अपना झूठ स्वीकार कर लिया है। अब तुम मुक्त हो। हमें क्षमा करना बलराम, हमने तुम्हें दोषी माना। कोई बात नहीं सेनापति काका, झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य को छुपा नहीं सकता। मुझे इन जूतों से मुक्त करो बलराम। क्या कहा बलराम ने? यही कि मटरू को इन जादुई जूतों से मुक्त करने का एक ही उपाय है। अपने अपराध का दुगना दंड भुगतना, स्वयं को 100 बार जूतों से मारना। जगन्नाथ प्रभु की लीला न्यारी है। कहाँ रह गया था बलराम तू? अरे वो मेरे दूर के मामा आए हुए हैं, बंसी मामा। वाह, मामा है तो जरूर बड़े सारे खिलौने और मिठाई लाए होंगे। वो बहुत बड़े कंजूस है। नहीं 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 नहीं, कंजूस नहीं, वो तो कंजूसों के राजा है, राजा। मेरे मामा से महान तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरे मामा इस बोंदू के मामा से कम हो ही नहीं सकते, कंजूसी में भी नहीं। मेरे बंसी मामा से बड़ा कंजूस तो मैंने आज तक नहीं देखा। ओहो, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारे मामाओं को ही सिद्ध करने दो ना कि कौन सबसे बड़ा कंजूस है। कैसे? ये दोनों मुद्राएं अपने अपने मामा को दे दो, और जो भी ये सिक्का पूरे दिन अपने पास रखेगा, खर्च नहीं करेगा या किसी को देगा नहीं, वो ही सबसे महान कंजूस होगा। ये तो सबसे कम मूल्य का सिक्का है। यही तो परीक्षा है। महान कंजूस सबसे कम मूल्य के सिक्के को भी खर्च नहीं करता। मेरे मामा नहीं करेंगे इसे खर्च। मामा, ये सिक्का आपको पूरे दिन खर्च नहीं करना, समझे? ये छोटा सा पीतल का सिक्का मैं अपने पास रखूंगा ही क्यों? मेरी मान प्रतिष्ठा के लिए मामा, आपको बलराम के मामा को हराना है कंजूसी में। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। मामा, देखते हैं आप कितने कंजूस हो। ए बलराम, मैं कंजूस वंजूस नहीं हूँ, बस मेरा स्वभाव बचत करने का है। अब देखना मैं कैसे ये सिक्का सबसे बचाता हूँ। मामा, ये बाल क्यों सहेज के रख रहे हो? तो क्या इन्हें बेकार जाने दूं? अरे एक दिन मैं गंजा हो जाऊंगा, तब ये सारे बाल इकट्ठा करके अपने सर पे चिपका लूंगा गोंद से। जंबो दीदी, आपने अपने बेटे को बचत करना बिल्कुल नहीं सिखाया। वो आप सिखा देना। चलिए, अब जाकर स्नान कराइए, मैं खाना बना लेती हूँ। तुम क्या करने वाले हो? बस इनसे इनका सिक्का मांग लूंगा। और नहीं दिया तो फिर आगे? आगे की क्रिया इनकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। जय जगन्नाथ मान्यवर, आप तो कोई बड़े प्रभावशाली व्यक्ति लग रहे हैं। वो तो मैं हूँ। तो मान्यवर कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए इस गरीब भिक्षुक को। ओ,
अभी तो धन नहीं है मेरे पास। लेकिन एक काम करो, कुछ देर में हमारे हवेली पर आ जाना। महोदय महोदय, ये आपके गले में ये सिक्का है, मेरा काम इसी से चल जाएगा। ये तो खोटा सिक्का है। तुम घर पर ही आ जाना। अरे रे 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 रे, सुबह सुबह ये भिक्षुक कहाँ से आ गया? यजमान, यजमान भाग क्यों रहे हैं? तुमसे अपना धन बचाने। नहीं नहीं, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। आपके गले में एक सिक्का लटक रहा है, मेरे लिए उतना ही पर्याप्त है। नहीं नहीं, ये तो खोटा सिक्का है। अरे रुकिए। अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करो, शाम को घर आ जाना, फिर मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। हैं? वाह, अद्भुत! ये तो बड़ा ही प्राचीन सिक्का लगता है। मुझे दे दो, मैं इसकी 100 मुद्राएं दूंगा। मेरे मामा ही जीतेंगे। नहीं नहीं, ये तो मेरे भांजे का सिक्का है, मैं आपको नहीं दे सकता। मामा, वो सिक्का ले गया। अरे जाने दो भांजे, जाने दो, खोटा सिक्का था। रो मत दामू, अभी क्रिकेट मामा चोर को पकड़कर सिक्का वापस ले आएंगे, है ना मामा जी? हाँ हाँ, सिपाहियों, उस चोर को पकड़कर सिक्का वापस ले आओ। अरे भांजे, तू दामू की सहायता क्यों कर रहा है? तुझे अपने मामा पर ध्यान देना चाहिए। मुझे मेरे कंजूस मामा पर पूरा विश्वास है। वाह, अद्भुत! ये तो बड़ा ही प्राचीन सिक्का लगता है। मुझे दे दो, मैं इसकी 100 मुद्राएं दूंगा। अच्छा, 100 मुद्राएं, अर्थात इसका मोल बहुत अधिक होगा। चलो 200 मुद्राएं। तुम्हारे पास कितना धन है वो बताओ, फिर सोचूंगा। मेरे पास 500 मुद्राएं हैं, सब ले लो। इसका अर्थ ये सिक्का तो 500 से भी अधिक मूल्यवान है। ये ऐसे नहीं मानेगा। सिक्का दे दो। नहीं दूंगा। अरे ये चोर कहाँ गया? जगन, ये दामू के साथ भेदभाव होगा, उसका सिक्का वापस दो। हाँ, ठीक है ठीक है। ये लीजिए। सिक्का दे दो तो प्राण बच जाएंगे, नहीं तो मैं ये डाली काट दूंगा। अरे ऐसे कैसे काटोगे? बंसी मामा तो सच में अद्भुत कंजूस है। ये मेरा भाई क्रिकेट और मेरा बेटा दामू। भैया दामू, ये बहुत ही बड़े वास्तु विशेषज्ञ है। क्या करने वाला है तू? तुझे बस जैसा कहा है वैसा कर। ये मेरे बंसी मामा। मामा, ये बहुत बड़े वास्तु विशेषज्ञ हैं। ये शापित सिक्का है, इसे तुरंत उतार फेंकिए, नहीं तो ये आपका अनर्थ कर देगा। क्या? मामा, बस शाम तक रुक जाइए। क्या? अरे इस सिक्के के अभी मुझे कोई 500 मुद्राएं दे रहा था। अरे लक्ष्मी भला कभी अनर्थ कर सकती है? मैं नहीं मानता, जाइए आप जाइए। मामा, क्या हुआ? भांजे सुन, वो भिक्षुक आ रहा है ना, उससे कह देना मैं बहुत अस्वस्थ हूँ और वैद्य जी के पास गया हूँ। मेरे यजमान कहाँ हैं? वो
वो अस्वस्थ है, तो वैद्य जी के पास गए हैं। क्या मेरे यजमान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मैं अभी उनके लिए अनुष्ठान करता हूँ। बंसी मामा, देखते हैं कब तक तुम मुझसे छुपते हो। क्या ये सिक्का सच में श्रापित है? अब मैं क्या करूं? इसे तुरंत जल में बहा दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मामा, कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलता हूँ। सुन भांजे, तुम ऐसा स्वांग करो जैसे वैद्य के पास से आ रहे हो और आकर इससे कह देना कि मेरे प्राण निकल गए। मामा जी नहीं, एक सिक्के के लिए ये सब नहीं, आप दे दो ये सिक्का उसे। कतई नहीं, मैं बड़ा हूँ ना, जैसा कहता हूँ करो। कहाँ फंस गया मैं जगन और मामा के बीच में। क्या हुआ बेटा? वो मेरे मामा जी चल बसे। क्या मेरे यजमान चल बसे? अब तो मुझे ही उनका क्रियाक्रम करना होगा। मैं सामग्री लेकर अभी शमशान पहुंचता हूँ। चलो चलो। कहाँ? शमशान घाट। एक बार ये मेरी चिता देख लेगा तो मेरा पीछा छोड़ देगा। मामा! मामा, बस थोड़ी देर और। भांजे, ये श्रापित सिक्का मेरा कुछ बुरा कर देगा तो? नहीं, मैं ये संकट मोल नहीं ले सकता। मामा, अब तो ये सिक्का दे दो। क्रिकेट मामा ने भी फेंक दिया। चुप, मैं अपना सिक्का नहीं दूंगा। मामा, बस बहुत हुआ। जैसा चल रहा है चलने दो, ये अभी यहाँ से चला जाएगा। तेरे मामा तो सच में अद्भुत हैं। जगन, इनका कुछ कर। ब्राह्मण देवता, आप जाइए, नदी किनारे आपको कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। मामा, कंजूसी की भी हद होती है। मामा, आपकी जगह कोई और होता तो कब का सिक्का दे देता। ऐसे कैसे दे देता मैं ये सिक्का? ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, स्वयं लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है। हाँ? वैसे तो कंजूसी अच्छी बात नहीं है मामा जी, पर आज देवी लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हुई होंगी। होनी ही चाहिए। अरे मुझसे अधिक लक्ष्मी माँ से कोई और प्रेम कर सकता है भला? अब चलो, चलकर बढ़िया सा खाना खाते हैं। क्यों दामू, अब तो मानते हो ना? हाँ हाँ बलराम, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बंसी मामा मेरे क्रिकेट मामा से अधिक महान है।